हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटोर मोबाइल वाला टीचर 24। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एटसेट्रा। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इमेज क्या है। तो इमेज क्या है? Image is a point where लिखे, image is a point where at least two rays actually meet. Two rays actually meet या appears to be meet या appears to be meet, ना मिलता हुआ हमको प्रतीत होता है, दिखता है कि वहां पर मिल रहा है या एक्चुअली में जाकर मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो अब इमेज हमारा हम लोगों को यहाँ पर दो तरह के होते हैं इमेज, है ना। हम लोग को कितने तरह का इमेज पढ़ना है? दो तरीके का, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देयर आर two types of image. Number one, real image, और नंबर टू वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों को देख लें कि रियल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। लिखो, द इमेज फॉर्म्ड, पहला रियल इमेज का, the image formed when light rays actually meet या appears to meet। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ना रिफ्लेक्शन के बाद हमको या तो लाइट रे एक्चुअली में मिल रहा हो,
है ना। ये वाला हटा दो, एक्चुअली मीट खाली रहेगा। हाँ, जो इमेज लाइट के एक्चुअली मिलने से बन रहा है उसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज को हम लोग प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज। रियल इमेज के गुण। पहला, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, है ना। दूसरा कि हम लोग रियल इमेज को टच कर सकते हैं, हाथ में फोटो वगैरह लेते हैं, है ना, तो हमारा रियल इमेज है, तो कैन बी टच, छुआ जा सके। तीसरा, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। और 5 केस में कॉन्केव लेंस रियल इमेज देता है ना। ठीक है, कॉन्केव मिरर जो भी इमेज बनाता है वो हमारा रियल होता है। अब यहाँ पर एक नोट लिख लो कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड लैटरल। Image formed by plane mirrors is erect and lateral। ठीक है, दूसरा इसमें याद रखो कि हाइट दोनों का बराबर ही होता है इसमें, प्लेन मिरर के केस में, है ना, ये भी लिख लो।
साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ना। ये सब प्रॉपर्टी सवाल बनाने में काम आता है ना, बीच बीच में दे देगा इस तरह का। अगर दिमाग में नहीं आया तो समझो कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं वर्चुअल इमेज। ये 7वां 8वां क्लास का चीज था, लेकिन भूल जाता है ना आदमी, इसलिए याद रखना होता है। अब लिखिए वर्चुअल इमेज। The image formed when light rays appears to meet at a single point at a point after reflection। ना जैसे कैसे एक रे आया, मान लो कि इधर से आया, टकरा के इधर चला गया है ना। तो अब हम लोग इसको कैसे करते हैं कि भाई आया तो ठीक है, टकरा के गया, लेकिन ये हमको लग रहा है कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग इधर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन से एक जा रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस से, दोनों जिस पॉइंट पर कट हो जाएगा समझो कि वहां पर इमेज का हाइट बन रहा है। ये आगे हम लोग देखेंगे, 4 रूल है इसका, है ना। तो इस तरह का इमेज जो हम लोग डॉट लाइन से दिखाते हैं वो अपना क्या है, वर्चुअल इमेज। हाँ, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। जैसे गाड़ी को चला रहा है ना, पीछे हम लोग जो इमेज देख रहे हैं तो वो क्या है, रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है ना, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। लिखना है तो लिख लो नोट में, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टच्ड, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर। और लिख लो, पहला नोट लिख दो कि वर्चुअल इमेज नोट 1, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टच्ड। दूसरा लिख दो कि प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों वर्चुअल इमेज देता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब हम लोग मेन चीज आ रहे हैं ना, कोई भी फिगर, कोई भी इमेज, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हो, है ना। हम लोग को 4 चीजें पढ़ना है, ठीक है। पहला नंबर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर,
फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस, है ना, और कॉनकेव लेंस, है ना। अब देखो कौन ऐसा इसलिए लिखे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है ना, और इसकी यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, हाँ, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। इस तरीके से ये अपना इस तरीके का होता है। ये अपना इस तरीके का होता है ना, और ये इस तरीके का होता है। इसको थोड़ा सा हटा दें, है ना। सबका बीच वाला अपर्चर, है ना, ये अपर्चर है, ठीक है। सबका पोल सेंटर पर, है ना, ऐसे पी नहीं, पी तो यहाँ है पी यहाँ लेना यार, इसका इन दोनों का बीच में रहेगा, है ना, सेंटर में। इन दोनों का तो अपना जगह पर है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, चारों का हो गया। अब देखो जो रूल रे का इसमें रहेगा वही हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, एकदम करेंगे। जो रूल रे का इसमें है वो इसमें यूज होगा, हाँ, बस यही याद रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। देखो कम से कम हमको 2 रे तो लेना ही लेना है, तभी हमको इमेज का पता चलेगा, है ना। तो 2 रे आपको लेना ही होगा इन एनी केस। और रे हम लोगों को बस 4 ही रूल है, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो है वो कितने रूल फॉलो करता है, 4। तो पहला देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर ना। एकदम सिंपल रूल है, बस याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे कभी लाइफ में। ये अपना हो गया कॉनकेव मिरर, ये अपना पी है, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें अपना फोकस इधर रहता है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही रहता है ना, फोकल लेंथ है ना, वो सब याद रखना है। अब देखो याद रखने का कि जो भी रे अब बहुत दूर से आ रही है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। लिख लो, इसकी याद रखने का रूल 1, a ray parallel to principal axis, है ना। when a ray of light comes parallel to principal axis, then after reflection
they pass through the focus। ठीक है, कोई भी रे आएगा अगर वो पैरेलल आ रहा है हाँ, तो हम लोग इसको कहां से पास करा देंगे, फोकस से। और अगर यही मेरा वो कॉन्वेक्स रहेगा है ना, वो भी बस ऐसा ही होता है ना, सिर्फ उसमें दिमाग ये लगाना है कि हमको अपीयर होता हुआ दिखाना है ना। बस इसमें क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर चेंज कर देना कि अपीयर्स है ना, यहाँ पर हो जाएगा क्या, अपीयर्स टू पास थ्रू दी फोकस। इसका फोकस इधर होता है, इसमें जनरली फोकस इधर रहता है ना, इसको सेकेंडरी फोकस बोलते हैं। तो जो भी रे आ रही है इन्फिनिटी में है ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा दिखेगा कि वो फोकस से पास कर रहा है ना। इसमें इधर से आया इधर गया और इसमें इधर से आया गया इधर, लेकिन अपीयर्स हो रहा है कि वो फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा रे हम लोग ले लेते हैं ये है ना, तो ये तो इसी से पास होगा है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरा रूल, इसी का जस्ट उल्टा, रूल नंबर 2, जस्ट उल्टा। उल्टा कैसे कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है, इफ a ray is passes through the focus, then after reflection they propagate parallel to principal axis, parallel to principal axis। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब कैसे, ऐसे एकदम चारों रूल हल्का है ना, दिमाग नहीं लगाने का सलीम भाई, दिमाग लगाओगे फंस जाओगे। ये अपना फोकस है, अगर कोई रे इधर से चला आ रहा है टहलते टहलते, तो ये क्या होगा, जस्ट इसके पैरेलल निकल जाएगा है ना, तो हो गया ना उसका उल्टा। उसी तरीके से अगर हमारा ये है, क्या नाम है इसका, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में ये पॉइंट P से आ रहा है। ठीक है, और ये अपना फोकस इधर है। अगर कोई रे इधर से आता है हाँ, तो तुमको तो लग रहा है कि वो इधर दिख रहा है कि हाँ इधर पार घुस जाएगा है ना, लेकिन वो रिफ्लेक्शन होगा किधर, प्रिंसिपल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दो रूल एकदम याद रखने का। अब तीसरा रूल क्या है
कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस, है ना। तो रेडियस जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन होगा वो रेडियस होगा। तो रेडियस से क्या होता है हमारा? रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, ये हम लोग को मालूम है ना, कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो याद अब ये रखना है कि जो भी रे सी से पास करेगा, है ना, वो इसी से वापस जाएगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। ये टेंजेंट पर क्या होता है? यहाँ पर परपेंडिकुलर। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। हम लोग 9th क्लास में थ्योरम में देख चुके हैं, ठीक है। तो अब याद रखने का है कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन हम लेंगे, है ना, तो उसको उसी लाइन से वापस भेजेंगे, क्योंकि जो 90 डिग्री पर होता है वो सीधा सीधा उसी रास्ते से वापस जाता है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, है ना। अगर इसमें हम ऐसा बनाते हैं, यहाँ पर सी है, एफ इधर है, तो अगर कोई लाइन दिख रहा है तुमको इधर से, है ना, कि यहाँ पर पार हो रही है, तो ये इधर ही वापस जाएगी, ठीक। सबका यूज करते हैं पिक्चर बनाने में। और लास्ट रूल है आपका कि अगर कोई रे पी से पास करता है, एक रेयर केस में पी से भी पास कराते हैं हम लोग, तो पी एक सिंगल पॉइंट है ना, क्या है वो? एक सिंगल पॉइंट है यहाँ पर, है ना। तो सिंगल पॉइंट से जब वो पास हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहेगा? इक्वल। क्या रहेगा? इक्वल। जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से वापस चला जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख देना अपना कि व्हेन इंसिडेंट इंटरसेक्ट एट P then reflected with the same angle made with the principal axis। अब प्रिंसिपल एक्सिस इस केस में क्या हो जाएगा? अपना नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये चारों के, दोनों के 4-4 रूल है ना, हमने एक ही में समझा दिया। तो आपके टोटल हो गए 8 रूल्स, और ये 8 रूल को एकदम दिमाग में सेट कर लेने का, ठीक है। नहीं सेट करोगे तो लगेगा कि जा क्या हो गया। अगर ये कनकेव मिरर है, अगर ऐसा है, तो अगर हमको कोई लाइन आ रहा है इधर, तो वो जाएगा इधर, हाँ, तो हमको लगेगा कि वो इधर जा रहा है, ठीक है। सेम लाइन दिख रहा है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खूब देखो, खूब मन लगा कर तुम लोग पढ़ो, है ना। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफ़िज़।